लेकिन वसुदेव जी उन्हें गोकुल छोड़कर आ गए। और यशोदा जी के घर में जो कृष्ण है ना, वही देवकी की आठवीं संतान है। कंस बोला, सच कहते हो नारद जी, मेरे भी मन में बार बार यही प्रश्न उठता था, हो ना हो ये कृष्ण ही देवकी की आठवीं संतान है। नारद बोले, जब तुमको पता चल गया तो तुमने उसको मारा क्यों नहीं? कंस कहते हैं, क्या बताऊं महाराज, मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, जाते सब हैं लेकिन लौटकर कोई नहीं आता। कंस कहने लगे, देखो आप संत हैं, आपको ही मार्गदर्शन बताइए। नारद जी बोले, मार्गदर्शन कुछ नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि तुम परसों के ही दिन कृष्ण को मार दो। अगर हमारी कहते हो तो हम तो ये चाहते हैं आप किसी भी तरीके से मारो, परसों मारो कृष्ण को। बोले, आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये तो बताओ कैसे मारना है। मेला लगवाइए, आयोजन करिए, भीड़ जुड़ेगी, लोग मेला देखने के लिए आएंगे, कृष्ण बलराम को भी बुलाओ, बालक ही तो हैं दोनों, वो भी मेला देखने लग जाएंगे, और जब वो आ जाएं और मेला देखने लग जाएं तो उनको मार देना। और चलते चलते कह के सुनो, अक्रूर को ही भेजना, अक्रूर ही लेकर आ सकते हैं, और कोई कृष्ण को लेकर नहीं आ सकता। ऐसा कहकर के अब चल दिए वृंदावन की तरफ। कृष्ण बलराम दोनों गाय चरा करके आ रहे थे। कृष्ण बलराम दोनों को देख करके जोर जोर से रोने लगे नारद जी। रोए सो रोए, चरणों को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने नारद जी को उठाया, कहने लगे, महात्मन क्यों रोते हो, क्या कष्ट है तुम्हें? नारद जी बोले, तुम चुप रहो, आपको नहीं है चिंता संतों की, आपको नहीं है चिंता संतों की, ना भक्तों की, वैष्णवों की, किसी की चिंता नहीं है। अरे कन्हैया, तुम तो ब्रज की गोपियों के गले में गला डाल के रास रचाओ, तुम्हें क्या चिंता है? भगवान बोले, हुआ क्या है? नहीं, तुमको नहीं पता, बात तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। माधव, आपको पता है कंस का अत्याचार कितना बढ़ चुका है? न किसी को यज्ञ करने देता, न किसी को तप करने देता, कितने संतों को रोज सताता है, कितने ब्राह्मणों को दंड देता है, गौओं को जिसने गौशालाओं से निकाल निकाल कर भगा दिया, और आप कहते हो हुआ क्या है? भगवान बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हम कोई आज्ञा नहीं देते, हमारी आज्ञा मानते कहाँ? बोले, आप बताइए ना। बोले, परसों के दिन कंस को मार दो। भगवान बोले, बाबा पहले ये बताओ कंस से क्या कह के आए हो? गोविंद, कंस से कह के आए हैं कि परसों के दिन कृष्ण को मार दो, और भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि परसों के दिन कंस को मार दो। नारद जी बोले, देखो प्रभु, अब आप मथुरा जाएं या कंस मथुरा से चल करके वृंदावन आए, मरना तो दोनों परिस्थिति में पापी कंस को ही पड़ेगा। अब मैंने सोचा, मेरे गोविंद क्यों देर कर रहे हैं, कोई ऐसी लीला रचूं जिससे कि इस पापी का जल्दी उद्धार हो जाए। भगवान बोले, नारद, मैं किसी को न जन्म देता, न किसी को मारता, न भुक्तम कियते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। हाँ, इतना कन्फर्म है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। अवश्यम एव भोक्तव्यम, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, जन्म कोट शतैरपि, चाहे सहस्त्रों जन्म बाद भुगतना पड़े, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। नारद जी बोले, हम सत्संग सुनने नहीं आए, आप ये बताओ कंस को मारोगे कि नहीं मारोगे?
हाँ मुझे लगता है कंस के पाप का घड़ा भर चुका है। बोले फिर वही बात, आप कंस को मारोगे कि नहीं मारोगे? सारी बात नारद जी ने बताई। आपको अक्रूर लेने आएगा, प्लानिंग मैंने बना दी है। हाँ आप मथुरा जाओगे, मथुरा में आपको ये करना है, फिर ये करने के बाद में ये करना है, और फिर वहां जाकर के धनुष को भंग करना है, कंस का उद्धार आपको ही करना है। भगवान कहते हैं संत मेरे मुकुट मणि और मैं संतन को दास। जहां जहां मेरे संत अपने चरण रखते हैं वहां मैं अपने हाथ रख देता हूं। बाबा वाल्मीकि जी ने भगवान की राम कथा को पहले लिख दिया, कुछ चरित्रों को, और भगवान ने संत की वाणी को सिद्ध करने के लिए वही काम बाद में किए। नारद जी तो ऐसा कह करके चले गए। परीक्षित, कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर ने मन में विचार किया, इस पापी ने आज मुझे कैसे याद किया। प्रणाम, आपके चरणों में मैं अक्रूर प्रणाम करता हूं। कहिए सेवक को कैसे याद किया महाराज। अब देखो अक्रूर, हमारे जितने भी सैनिक हैं ना, उनमें से आप मेरे बहुत ही प्रेमी और अंतरंग हो। आपको मालूम है वसुदेव जी ने हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा किया है। देवकी की 8वीं संतान को गोकुल में भेज दिया और नंद जी की बेटी को लाकर हमें दे दिया। ये जो कृष्ण है ना, यही देवकी की 8वीं संतान है। अक्रूर बोला तो फिर आप जाइए ना ब्रज में। गच्छ नंद ब्रजम तत्र श्रुतवानक धुंदवे आसाते विहानेन रथेना नमाचरम्। आप नंद जी के ब्रज में जाएं और ब्रज में जाकर के आनक दुंदुभी जो वसुदेव जी हैं ना, उनके पुत्र कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर आए। अक्रूर जी बोला मैं मान के चलो वृंदावन गया, कृष्ण बलराम को यहाँ ले भी आया, तो आप क्या करोगे? कंस बोला करना क्या है, बालक है, मेला देखने में लग जाएंगे, अपन उनको मार डालेंगे। अक्रूर बोला राजन एक बात बताएं, मनोरथान करो तुझहि जनोरदेव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी कहते हैं राजन, ये मानव का सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ी गलती है। मनुष्य सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। मैं ये कर लूंगा तो ये काम हो जाएगा, और ये काम हो गया तो इस काम को होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सिद्ध सिद्धि और समन कुरजा देव ही बल साधनम। क्या सत्य है क्या असत्य है, अच्छे और बुरे का फल देने वाले तो देवता हैं। कंस बोला सुनो, तुम हमें यहाँ सत्संग सुनाने के लिए आए हो कि हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए? आप तो केवल ये बताइए कि आप कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन जाओगे कि नहीं? अक्रूर ने मन में विचार किया, अगर नहीं गया तो ये पापी मार डालेगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं वहां जाऊंगा तो अपने नेत्रों से कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, अपने नेत्र सफल तो करूंगा। रथ को तैयार किया। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है माधव, जरूर जाऊंगा। कंस ने कहा तो जल्दी जाइए। अक्रूर ने रथ सजाया और रथ को लेकर के वृंदावन के लिए चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित,
मथुरा से वृंदावन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अक्रूर जी के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होने लगे और भूल ही गए रास्ता को। किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम व्याथाप्यर्हे दत्तं यद्रक्ष्यमाद्यमध्यकेशवः। अक्रूर जी कहते हैं मैंने ऐसा कौन सा तप किया है, ऐसा कौन सा दान किया है, ऐसी कौन सी तपस्या की है जो अपने इन नेत्रों से यद्रक्ष्यमाद्यम केशवा जाकर के कृष्ण के दर्शन करूंगा। ऐसे करते करते वृंदावन पहुंचे। गौधूली का समय दोनों भाई कृष्ण बलराम गाय चराकर घर वापस लौट रहे थे। दूर से अक्रूर के रथ को देखा, काका काका कह करके दौड़े परीक्षित और जाकर के अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। आप कुछ लोग आगे आ जाइए, पीछे जगह कम है, आप आगे आ जाइए। अक्रूर जी काका बने हैं, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। सबने प्रणाम किया, कृष्ण ने प्रणाम किया, बलराम ने प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सब शांति बनाए रखें। अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताना जरूरी तो नहीं है। भगवान कृष्ण बोले काका जी अगर मेरे ब्रजवासियों को पता चल गया ना कि कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया तो सच कहता हूँ मेरे ब्रजवासी सब अपने प्राण दे देंगे लेकिन मुझे जाने नहीं देंगे। इसलिए आपको मेरी सौगंध है काका जी किसी को बताना मत। कृष्ण बलराम अक्रूर जी बात करते करते नंद भवन में पहुंचे। मैया यशोदा नंद बाबा ने अक्रूर जी को देखा। ओहो देखिए अक्रूर जी आए। अरे यशोदा देखो तो सही आज हमारे यहाँ कौन आया है। अक्रूर जी आपने तो आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। बड़े दिनों में पधारे महाराज बड़ी कृपा की। अक्रूर जी बात तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से कष्ट है। इधर में आज ब्रज में ये पता चल गया कोई सफेद पगड़ी वाला आया है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। कोई
सफेद पगड़ी वाला आया है, कृष्ण बलराम को हमसे दूर ले जाएगा। आज सुनो, पूरे ब्रज में किसी के घर में भोजन नहीं बना। गौ माताओं ने भी गौशाला में चारा नहीं खाया। और की तो चलती क्या है परीक्षित, गाय के जो छोटे छोटे बछड़े हैं ना, उन्होंने तो भोजन ही छोड़ दिया, दूध नहीं पिया मां। सब लोग आज रात्रि में यही चर्चा करते रहे कि कृष्ण को हमसे दूर ले जाएगा। मैया यशोदा ने अक्रूर जी को भोजन कराया, नंद बाबा को भोजन कराया। इनको भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन की थाली को लेकर के जहां कृष्ण बलराम अक्रूर जी और नंद बाबा बैठे थे ना, वहीं कमरे के पीछे, किवाड़े के पीछे बैठ के भोजन की थाली को लेकर के। माताओं की आदत होती है, ये बात करेंगे तो मैं सुनती भी रहूंगी और भोजन भी कर लूंगी। उसी समय पर नंद बाबा ने पूछ लिया, अक्रूर जी आप यहां पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आने का कोई ऐसा कारण तो नहीं है, अगर कोई बात हो तो मुझे आदेश करें। अक्रूर बोला, नंद जी क्या बताएं, कंस के कुछ आजकल भाव बदल चुके हैं। वो जैसे पहला था वैसे आज नहीं है, अब तो वो बहुत बदल चुका है। बड़ा सुंदर मेले का आयोजन किया है, कृष्ण बलराम ने बड़े बड़े कारनामा किए, राक्षसों को मारा है, इसलिए चाहता है कि कृष्ण बलराम को बुलाकर के परमवीर चक्र प्रदान करूं। मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। परीक्षित, मैया यशोदा भोजन के निवाले को मुंह की तरफ ले ही जा रही थी, जैसे ही सुना कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, भोजन की थाली को फेंक दिया। भोजन की थाली को दूर फेंक दिया। दौड़ कर आई, अक्रूर क्या कहा तूने, तू कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया? जिस दिन से मेरे लाला का जन्म हुआ है, क्या कसर छोड़ी उस पापी कंस ने। मेरी कुबेर जैसी संपत्ति लुट जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं कृष्ण बलराम को जाने नहीं दूंगी। भगवान समझ गए कि मैया हमको जाने नहीं देगी। मैया तू जो है ना, हमको कभी कहीं नहीं जाने देती है। हमारे सभी मित्र, सब यार दोस्त मेला देखने जा रहे हैं और जाते हैं, तू जो है ना कभी हमको कहीं नहीं जाने देती, अपने घर से बाहर नहीं निकलने देती, कैसी माँ है तू। ऐसा सुनते ही परीक्षित, आज मैया यशोदा की बड़ी विषम परिस्थिति बन गई। जाने देती है तो अनिष्ट की संभावना है, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। नहीं जाने देती है तो दुख है, कहीं बेटा का दिल दुखेगा, बेटा रोएगा। इसलिए मैया यशोदा भोजन की थाली को फेंक के अंदर कक्ष में प्रवेश कर गई, किसी से बोली नहीं। कुछ देर बात करने के बाद में कृष्ण बलराम दोनों मैया यशोदा के कमरे में आए। जिस पलंग पर मैया यशोदा सोया करती थी ना, आज वो पलंग पूरा खाली पड़ा हुआ है। मैया मैया कहकर के कन्हैया दौड़े, बोले बलराम भैया आज मेरी मैया मुझको दिखाई नहीं दे रही। चारों तरफ दौड़े, मैया मैया तू कहाँ है? मेरे गोविंद ने देखा, बरांडे के खम्भे से सर रख करके मैया यशोदा रो रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया यशोदा के आंसुओं को पोंछते हुए बोले, मैया तू काहे को रो गए? परस्यों आगमश्यामी, मैं परसों के दिन आ जाऊंगा, तू रो मत मैया। लल्ला हमको ऐसा लगता है कि तू हमें छोड़कर चला जाएगा। मैया यशोदा कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तू लौट कर नहीं आएगा। ना मैया, मैं परस्यों आगमश्यामी, मैं परसों के दिन आ जाऊंगा।
मैया यशोदा ने कृष्ण बलराम दोनों को सुलाया। इधर में आज क्रूर जी ने नंद जी को बता दिया, नंद जी ये जो कृष्ण है ना, ये देवकी नंदन है, ये वसुदेव नंदन है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। सुनकर के मानो नंद बाबा के चरणों से जमीन निकल गई। अर्धरात्रि गुजर जाने के बाद में यशोदा के कक्ष में आए। आज मैया को नींद नहीं आई। आकर के बोले, यशोदा कब तक तू कृष्ण को पल्लों में छुपा के रखेगी? एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा उसे। और एक बात कहूं यशोदा, कृष्ण हमारा बेटा नहीं, कृष्ण तो देवकी नंदन है। कृष्ण वसुदेव नंदन है, ये देवकी का पुत्र है। मैया यशोदा ने कहा, क्या कहा आपने? कृष्ण मेरा बेटा नहीं है? तुम मुझसे नजर मिलाकर बात करो, दोबारा कहूं कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। आज नजरों को चुराते हुए नंद बाबा कहते, हाँ यशोदा, कृष्ण हमारा बेटा, कृष्ण देवकी नंदन है। 8वीं संतान के रूप में देवकी पर बेटा हुआ था, और आपने जिस बालक को जन्म दिया यशोदा, वो पुत्री थी। कृष्ण को जाना परीक्षित है। आज मैया यशोदा के हृदय से मानो प्राण निकल गए। पूरी रात्रि दोनों बातें करते रहे। दिन निकलने का समय हुआ। मैया यशोदा ने कृष्ण बलराम दोनों को जगाया, स्नान कराया, गुंजा माला पहनाई। माखन की थाली को लेकर के मैया यशोदा आई, मानो आज अपने हाथों से लल्ला को अंतिम बार माखन खिला रही हैं। कृष्ण, देवकी के यहां जाकर तू संकोच मत करना। जब भूख लगे उससे माखन मांगना और कहना, मैया यशोदा। यशोदा ने सोचा, मैं मां नहीं हूं। लाला कहना, यशोदा मुझे ताजा माखन खिलाती थी। बार बार कृष्ण को लाड़ लड़ाती है, बलराम को लाड़ लड़ाती है। इधर अक्रूर ने रथ को निकालने के लिए महलों के दरवाजे खोले। जैसे ही महलों के दरवाजे खोले हैं, हजारों लाखों ब्रज की गोपियां, ग्वाल वाल सब दौड़ करके आए। अरे छलिया, हमने सुना है कि तू हमें छोड़कर जा रहा है। तूने हमारे साथ में ऐसा खेल खेल दिया जैसे कोई बालक खिलौना के साथ में खेलता है। मानो पूरी रात्रि आज ब्रज की गोपियां विधाता को कोस रही हैं। अहो विधाता स्तवनम कुचित्यहं संयोज मित्र प्रणयेन देहिना तास्तां कृतार्थान् व्युनं च पार्थकं विक्रीडितं ते अर्भकचेष्टतं यथा। अरे विधाता, तूने हमारे साथ ऐसा खेल खेला है जैसे कोई बालक एक खिलौना के साथ में खेलता है। बालक को कितने भी महंगे से महंगा खिलौना दे दो, बालक एक ना एक दिन उस खिलौने को तोड़ देता है।
ठीक उसी प्रकार तूने आज हमारे साथ खेल खेला है। एक गोपी कहती है, अरे पगली, तू विधाता को कोस रही है, देखो कृष्ण रथ में बैठकर गया। दूसरी गोपी दौड़ी और जाकर के रथ के सामने लेट गई। कुछ गोपियां कहती हैं, तू पागल हो गई है, ब्रज के बंधु बांधव देख रहे हैं, तू इस कृष्ण के लिए रथ के नीचे। बोले, किम्बा कर श्यामी कुलबंद बाबा, शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का क्या महत्व रहता है। ब्रज की गोपी वार्ता कर ही रही थी कि आज मेरी लाडली जी को, श्री राधा रानी को पता चल गया कि मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़कर जा। दौड़कर आई, मेरे गोविंद ने देखा कि श्री राधा रानी आई हुई हैं, रथ से नीचे उतरे। राधे, एक जन्म नहीं 7-7 जन्म लेकर भी मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाना पड़ेगा। राधा ने कहा, चले जाओ, लेकिन इतना जवाब मुझे दीजिए कि मेरा कष्ट क्या था। मैंने केवल तुमसे प्रेम किया था, तुम चले जाओगे लेकिन मुझे किसके भरोसे छोड़कर जाओगे। राधा रानी के नेत्रों से जैसे ही आंसू निकला, इस छलिया ने आंसू को हाथ पे लेते हुए कहा, राधा, तू वाकई में मुझसे प्रेम करती है ना? तेरा प्रेम हमेशा के लिए अमर रहेगा। आज कृष्ण तुमसे तुम्हारे आंसुओं को मांगता है, क्या तुम मुझे अपने आंसुओं को दोगी? मेरे जाने के बाद एक भी आंसू तुम्हारे नेत्रों से ना आए देवी, कृष्ण आज ये मांगता है तुमसे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज इस छलिया ने राधा रानी को पत्थर बना दिया। कृष्ण जैसे ही रथ में बैठ के जाने लगे, गोपियों ने समझा कि अब तो हमारे प्राण वल्लभ चले जाएंगे। अरे मैया, मैया तू कहां है? देख तेरा लाला गया। मैया यशोदा बेहोश होकर गिर पड़ी है। मैया, अरे मैया, मैया देख तेरो लाला गयो, देख तेरो लाला गयो, मैया तू खड़ी हो जा। कहां है मेरो लाला? अरे कोई रथ को रोको, अरे कोई मेरे लाला को रोको, अरे कोई रथ को रोको, कनुआ रुक जा, कनुआ मुझे छोड़कर मत जा। मैया यशोदा रथ के पीछे भागने लगी, कनुआ, कनुआ मुझे मुझ छोड़ के जा, कनुआ लौट कर आ जा। कृष्ण, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज मेरे गोविंद ने देखा मेरी मैया यशोदा रथ के पीछे दौड़ रही है। मैया मैया कह करके छलांग लगाई, दौड़ कर आए और आकर के मैया यशोदा के चरणों में लेट गए। जैसे ही मैया यशोदा के चरणों में कृष्ण लेटे, आज मैया यशोदा एकदम से पीछे को हट गई और कहने लगी, ना कृष्ण, मैं तुझसे पैर छुपाने के काबिल नहीं। मुझे तो आज रात को ही पता चला है कि तू मेरा पुत्र नहीं। मैं तो तुझे अपना पुत्र मान बैठी थी। आज मैं मां होने के नाते नहीं, ब्रज की गोपी होने के नाते तुमसे भीख मांगती हूँ। आज मैं मां होने के नाते नहीं, कृष्ण ब्रज की गोपी होने के नाते भीख मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अजय मुझे पता होता कि तू मेरा बेटा नहीं है तो मिट्टी की मटकी फूट जाने की वजह से मैंने तुझे उखल से बांधा, मुझे क्षमा कर दो। आज एक मां नहीं, ब्रज की गोपी तुमसे भीख मांग रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना, मैया यशोदा ने कहा, आज मैं मां होने के नाते नहीं, ब्रज की गोपी होने के नाते तुमसे भीख मांगती हूँ। कृष्ण, हो सके तो इस बात को भुला देना, एक मिट्टी की मटकी फूट जाने की वजह से मैंने तुझे उखल से बांध दिया।
इतना सुनते ही मेरे गोविंद मैया यशोदा के चरणों में लेट गए और कहने लगे, मैया कैसे कहा तूने मैं तेरा बेटा नहीं? कौन कहता है मैं तेरा बेटा नहीं हूं मां? और कैसे भूल जाऊं तूने मुझे बांधा? मेरे इतने अवतार हुए मुझे कोई बांध नहीं सका। मेरे 23-24 अवतार हुए मैया, मुझे कोई बांध नहीं पाया। तेरे प्रेम के बंधन ने मुझे बांध लिया। ये बात मैं कैसे भुला सकता हूं? मां परसों आगमश्यामी, परसों के दिन लौट कर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम करते हुए रथ की तरफ जाने लगे। नंद बाबा कुछ ब्रजवासियों को साथ लेकर जा रहे हैं। मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है। सुनो, देवकी से कह देना मेरा लाला बहुत संकोची है, उसे रोज ताजा माखन दिया कर। बड़ी दूर तक रथ के पीछे जाती है। ब्रज की गोपियां रोते हुए कहती हैं, सुनो यशोदा